तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम जोश और उसकी वाइफ रीचल और उसके बेटे मैक्स को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि ये लोग अभी भी अपने नए घर पर शिफ्ट हो रहे हैं और ये पूरी फैमिली काफी खुश दिख रही है। हम जान पाते हैं कि ये घर शहर से काफी दूर है क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है। अब घर के अंदर आराम करने के बाद यहाँ पर रेचल बताती है कि अब वो यहाँ पर काफी अच्छी नींद पाएगी क्योंकि वो शोर शराबे से काफी दूर है। अब यहाँ पर मैक्स रात को सो नहीं पाता, जिसके बाद उसका पिता उसके लिए उसका मनपसंदीदा खिलौना लाकर देता है और ये कहते हुए सो जाता है कि अब कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। अब अपने बेटे को सुला देने के बाद ये दोनों आपस में जबरदस्त रोमांस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान इनके घर का शीशा टूटता और एक गाड़ी का टायर आकर अंदर आ जाता है। अब घबराकर ये दोनों जब घर के बाहर आते हैं तब ये देखते हैं कि इनके घर के सामने एक पेड़ में एक कार आ टकराई है। अगली सुबह होने के बाद हम देखते हैं जोश अपने ऑफिस में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने के बावजूद उसका ध्यान अपने घर की तरफ ही रहता है क्योंकि कल का हादसा वो भूल नहीं पा रहा था। तभी वो पेपर में खबर पड़ता है कि उस रात वाले एक्सीडेंट में एक टीनेजर की मौत हो गई है। अब ऑफिस से छुट्टी पाते ही वो सबसे पहले अपने बेटे और अपनी वाइफ को रिसीव करने जाता है। हम जान पाते हैं कि उसकी वाइफ रेचल एक थेरेपिस्ट होती है। इतने में वो अपनी बीवी को रात वाली खबर दिखाता है कि एक्सीडेंट करने वाला लड़का काफी ज्यादा नशे में था। घर जब ये दोनों पहुंचते हैं तो मैक्स लॉन में खेल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रेचल को अनकंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि जहाँ पर उसका बेटा खेल रहा था ठीक वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। अब जब अगली सुबह जोश वहां की घासें काट रहा होता है तभी वो देखता कि एक कार वहां पर आकर खड़ी है और वो लोग फूल और क्रॉस लेकर आए हैं, जिसके बाद जोश फौरन वहां से अपने गैराज में जाकर छिपकर उन्हें देखने लगता है। वो लोग उस मरने वाले के कब्र के पास आए थे, जहां पर वो जाकर पता चलता है कि उस मरने वाले का नाम कायल था और वो लड़का मात्र 18 साल का था। ये देखने के बाद जोश को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब वो आसपास देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ था। तभी उसे एक मोड़ का बोर्ड दिखता है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। अब अगली सुबह जब जोश अपने ऑफिस में होता है फिर भी वो उसी लड़के कायल के बारे में सोचता है जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाता है और उसके बहुत सारे हंसते खेलते वीडियोस देखकर दुखी हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके घर में हाउस वार्मिंग पार्टी हो रही थी। यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जोश उसी एक्सीडेंट वाली बात को छेड़ देता है और यहाँ पर सबको वो काफी डिटेल्स में बताता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते और उसकी वाइफ तो सोचती है कि आखिर इतना सब कुछ इसे पैसे पता चल गया। जोश बताता है कि उसने अखबार में पढ़ा। पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं रेचल जोश से नाराज होती है। उसकी वाइफ बोलती तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर जोश बोलता है कि वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। तब उसकी वाइफ रेचल बताती है कि तुम्हें थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और अपने कलीग पीटर का नाम के सुझाव देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोश चैन सेट लेकर जाता है और उस बोर्ड के आसपास की झाड़ियों को काटने लगता है ताकि उस मोड़ का रेडियम बोर्ड साफ साफ दिखाई दे और दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब वो सोचता है कि उसे इस हादसे को भूल जाना चाहिए और अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो सबको लेकर एम्यूजमेंट पार्क जाता है और यहाँ पर सबके साथ खुशहाल वक्त बिताने की कोशिश करता है। शाम के टाइम जोश अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि फिर से किसी का एक्सीडेंट हुआ है। जब वो दौड़ता हुआ घर से बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है एक कार का जोरदार टक्कर हुआ है, जहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। यहाँ पर जोश उससे बातें करने की कोशिश करता है ताकि वो आदमी होश में रहे, लेकिन कुछ ही वक्त में वो आदमी मर जाता है। उसी वक्त मृतक का फोन आता है जिस पर एलिशा नाम की एक लड़की फोन कर रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसकी वाइफ रेचल कहती है कि अब और नहीं, ये जगह उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जोश कहता है उसने उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश की थी और उनका इस हादसे की वजह से घर छोड़ देना इस समस्या का हल नहीं है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जोश उस मृतक का मोबाइल लेकर अपने ऑफिस में जाता है और उसके फोटोज और वीडियो को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी गोल्फ का दीवाना था। जिसके बाद गोल्फ उस आदमी के अंतिम संस्कार में भी जाता है, जबकि वो उस आदमी को जानता तक नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं जोश फर्स्ट एड की क्लास ज्वाइन करता है और फौरन CPR सीखता है और वो एक डमी भी खरीदता है ताकि घर पर प्रैक्टिस कर सके। धीरे धीरे वो इन सब में इतना खो जाता है कि वो अपने ऑफिस का काम भी नजरअंदाज करने लगता है। अब एक दिन उसका बॉस उसे बुलाकर बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे किसी टीम मेंबर ने शिकायत की है। हालांकि यहाँ पर वो उसे एक बार माफ कर देता है और बोलता है कि आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा। एक दिन रेचल जब अपने बेटे को नहला रही होती है तभी वो देखती कि उसके बेटे के बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। जब वो उससे पूछती है तो मैक्स बताता है कि उसने खुद ही अपने बालों को नोच डाला। जिसके बाद अगले ही दिन वो दोनों उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर वो थेरेपिस्ट बताते हैं कि बार बार एक्सीडेंट देखना मैक्स को काफी दिमागी हालत से कमजोर बना रहा है। रेचल को ये बात सही लगती है, लेकिन मैक्स कहता है कि उसके बेटे ने कोई हादसा देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन बेटे के साथ घर पर रहने का फैसला करता है। लेकिन वो घर पर बेटे के साथ रहने के बजाय एक डमी के साथ CPR देने की थेरेपी लेता है। अगले दिन हम देखते हैं मैक्स टाइकोंडो क्लास ज्वाइन करता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ये काम करने को कहा। उन्हें लगता है कि वहां जाने से उनके बेटे का दिमागी हालत ठीक हो जाएगा।
लेकिन जोश अपने ऑफिस ना जाकर अपने बेटे की क्लास में जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इनको लगता है कि अब इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर एक रात जोश डर के मारे नींद में उठ बैठता है। इस वक्त वो पसीने से डूबा होता है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। रेचल उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बताता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आया था जिसमें वो फिर से एक एक्सीडेंट होते हुए देख रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं जोश रेचल से बोलता है कि पक्का इस मोड़ में कुछ ना कुछ तो गलत है जो लोगों को एक्सीडेंट करने पर मजबूर कर रही है। यहाँ उसकी बातें सुनकर रेचल को लगता है कि जोश जरूरत से ज्यादा इन सब चीजों में डूब चुका है। वो अपना सामान ट्रक में लोड करके हमेशा के लिए यहाँ से जाने की तैयारी बना लेता है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन एक जगह वो फिसल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी चोट नहीं आती। इस वक्त उसका दिमाग बार बार सोचता है कि कहीं फिर से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और वो आने जाने वाली हर एक आवाज पर चौकन्ना रहता है। उसने एक फास्ट एड किट तैयार की रखी होती है और वो हर रात खिड़की पर बैठा रहता है, लेकिन उसके सामने से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। अब धीरे धीरे उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन एक पल ऐसा आता है कि जब वो खुद ही इन चीजों को बिगाड़ने का फैसला करता है। वो पाइप के जरिए रोड पर पानी डालता है ताकि रोड पर और भी फिसलन हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो गुस्से में आकर एक चैन सो उठाता है और मोड़ पर लगे चेतावनी बोर्ड को काट देता है ताकि लोग उसे देखकर सावधानी ना बरतें और एक्सीडेंट हो जाए। और वो जाकर खिड़की के पास बैठकर इंतजार करता है कि जल्द से कोई हादसा हो, लेकिन उसके ऐसा करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता और आखिरकार थका मारा होकर वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन तब तक उसकी वो बीमार ख्वाहिश पूरी हो जाती है। एक कार उसके मोड़ पर नियंत्रण खो देती है, जिसके बाद वो सीधा उसके लॉन में जा पलटती है। यहाँ पर जोश को जैसे अपने हीरो बनने का वक्त मिल जाता है। वो तुरंत बाहर दौड़कर जाता और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत मुश्किल से होश में होती है। वो उससे बात करता रहता है ताकि वो औरत होश में ही रहे, जिसके बाद वो कुछ औजार लाकर कार का दरवाजा तोड़ने लगता है। उसी वक्त एक और बस आकर वहां पर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग मदद के लिए दौड़कर आते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार जोश उस औरत को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करता है और उस औरत को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसे एक बेहतरीन CPR देता है। वो यहाँ पर हर एक तरीका आजमाता है। इस वक्त वो जितना ही कोशिश करता जा रहा था, उतना ही उसे लगता है कि सब कुछ बेकार जा रहा है। उसे लगने लगता है कि यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं, और फिर गिल्ट में डूबा जोश टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी वजह से किसी मासूम की जान चली गई, लेकिन तभी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अचानक से औरत सांस लेने लगती है। ये देखकर जोश के चेहरे पे राहत की लहर दौड़ उठती है और उसी वक्त मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और जोश की कोशिशों की तारीफ करती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं जोश के चेहरे पर एक बहुत ही फक्र भरी मुस्कान थी। उसे लगता है कि वो बन गया था वो इंसान जो उसे बनना चाहिए था, एक हीरो।